आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता और हम लोगों के नेता और इस देश में सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश को जीतने जिस व्यक्ति ने जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उत्तर प्रदेश को जिस व्यक्ति ने वहां के जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम किया, हम लोगों के नेता आदरणीय केशव मौर्य जी जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों के साथ ही एक लंबे समय से बिहार में भले ही हम लोग दूसरे पार्टियों में एक दूसरे के साथ रहते हों, लेकिन एक लंबे समय से हम लोगों की दोस्ती जग जाहिर है अपने इलाकों में कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नित्यानंद राय जी, हम लोगों के नेता, हम लोगों के वरिष्ठ साथी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, हम लोगों के नेता आदरणीय नंद किशोर यादव जी, हम लोगों के बड़े भाई और हम लोग दोनों मिलकर पूरा राष्ट्रीय जनता दल को चलाने का काम करते थे। एक समय हम लोग विधायिका देखते थे और एक तरफ रामकृपाल जी पूरी पार्टी को चलाने का एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते थे। और आज याद कीजिए, लालू जी की इतने लंबे इतिहास काल में कभी भी पटना के लोगों का भला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब रामकृपाल जी गए तो आज देखिए इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने कोर टीम में रखने का काम किया और हम लोगों को सम्मानित करने का काम किया। इसलिए आदरणीय रामकृपाल जी, हम लोगों के नेता और दलितों पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने वाले हम लोगों के विरोधी दल के नेता आदरणीय प्रेम कुमार जी, बिहार में पहली बार कोई शोषित पीड़ित की आवाज बनकर हम लोगों के गार्जियन जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, आदरणीय सतीश बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री बनकर, और मैं उसी विधानसभा से चुनकर आया जिस विधानसभा से श्री बाबू जीतते थे, सतीश बाबू जीतते थे, और मैं उसी विधानसभा से लगातार पर्वता की धरती से जनताओं ने हमें जिताने का काम करते रहा है। और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय नागेंद्र जी, जिनके नींव से पूरी पार्टी चलती है पूरे बिहार में, जिनका पूरा संगठन काम करता है, संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, हम लोगों के वरिष्ठ साथी नेता और भोजपुर की शान के तौर पर जाने जाते हैं। लंबा इतिहास है, लगभग 35 साल तक विधानसभा की सदस्यता रहने के बावजूद ये लड़ते रहे सब दिन। और मैं देखता रहा हूं, जब भी ये सरकार में मंत्री भी थे तो सरकार के अंदर इनसे तब सब तबाह रहता था। वो है आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी। इन्होंने खुद हमें फोन किया और कहा कि क्या तुम अकेले अकेले जाओगे? हम कहे ना, हमारे साथ तो बसावन जी भी जा रहे हैं, गणेश पासवान जी जा रहे हैं, तो नहीं हम भी जाएंगे। तो हमने अध्यक्ष जी से, आदरणीय तमाम नेताओं से बात किया, सबकी सहमति मिली। आदरणीय राघवेंद्र जी आए तो हम लोगों ने कहा कि अबरी पुल पे नहीं फंसेगा, पिछले बार पुल पे ही फंस गए थे तो इनका गड़बड़ा गया था सब। इस बार पुल पे फंसना नहीं है, इसलिए आदरणीय बसावन बाबू, आदरणीय गणेश पासवान जी, आदरणीय रेणु जी, आदरणीय सूरज नंदन कुशवाहा जी, सुखदा पांडे जी, संजय सिंह टाइगर जी और तमाम साथी, हम लोगों के लंबे साथ लिस्ट है हम लोगों के साथियों के, और पूरे बिहार से आए हुए तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों। मैं एक दो बिंदु पर आपसे बात करूंगा और अपनी बात को समाप्त करने का कोशिश करूंगा। पहली बात, जिसने पहली बार 1990 में जिसने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया होगा उसका उम्र 18 वर्ष होगा, और आज के तारीख में 27 वर्षों के बाद उसका उम्र 45 वर्ष होगा।
तो 45 से 46 वर्ष बीतने के बाद ना हमारी जवानी रही, ना अच्छा रोजगार मिला, ना अच्छे परिवार में शादी हुई, ना अच्छा कोई सपना इस बिहार की जनता ने देख पाया। तो मैं सिर्फ ये संकल्प लेने के लिए आपसे आग्रह करूंगा कि लालू नीतीश ने जो 27 वर्ष, क्योंकि अगला 3 वर्ष भी मैंडेट जिस तरह का है वैसे तो खिचड़ी मैंडेट है, अभी तक ये पता नहीं चलता है कि इस मैंडेट में राजा कौन है और रंग कौन है। राजा कभी कोई दिख जाता है और कभी राजा रंग कोई और दिख जाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा बिहार के मतदाताओं से कि पिछली बार की जो गलतियां हुई हम लोगों को उसको सुधारना होगा। कौन सपना देख सकता है? आप सोचते होंगे कि इस देश में 70 वर्ष की आजादी के बाद ये पहला कोई प्रधानमंत्री है जो हम लोगों को सपना दिखाने का काम करता है और सपने को साकार करने का प्रयास कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी का वो सपना है कि पूरा बिहार, यूपी और बंगाल जो बीमारू राज्य के स्टेट में दर्जा में खड़ा है उसको खड़ा कैसे किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश ने तो बाजी मार ली, उत्तर प्रदेश ने तो बाजी मार ली और हम लोगों को पूरा विश्वास है केशव मौर्य जी और योगी जी पर और वहां दिनेश शर्मा जी जो पूरा टीम चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि अगला जो 4 साल जो 2019 तक का हमारा जो 3 साल हमारा खत्म हो रहा है उसका कुछ न कुछ अंश हम लोग को भी बिहार में देने का काम कीजिएगा, जिससे कि बिहार के लोगों को ये आस्था रहे। क्योंकि जो सपना अपने किसानों का पूरा उत्तर प्रदेश में किया है वो सपना हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार का किसान का एक कर्जा जो है बिहार में हम लोग भी माफ कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी इस पर निर्णय लेने का काम करेगी। दूसरे चीजों को देखिए, आज के तारीख में जो स्थिति बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार चलाती थी एनडीए में हम लोग विरोध में जरूर थे, लेकिन जब हम लोग विधानसभा में खड़े होते थे तो हम लोगों के पास शब्द नहीं होती थी, क्योंकि सुशील जी से लेकर सुशील जी का जो प्रबंधन था वित्त का, वो स्थिति इतनी मजबूत थी कि पूरे बिहार को पूरी तरह खड़ा करने का काम किया करते थे। लेकिन आज की स्थिति देखिए, आज की स्थिति देखिए। ठीक कहा बसावन भगत जी ने कि शराब जितना पहले पिलाया जाता था बिहार की जनता को उससे दुगना शराब आज भी पिलाया जा रहा है, लेकिन 1 रुपया टैक्स बिहार को नहीं आ रहा है। अपने आप में चिंता का विषय। और आजकल नीतीश जी, हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी एनजीओ मोड में आ गए। पहले मुख्यमंत्री लगते थे, जब तक भारतीय जनता पार्टी का साथ था तब तक वो मुख्यमंत्री लगते थे, लेकिन जब से राजद का साथ हुआ तब से वो स्पष्ट दिखने लगा है कि मुख्यमंत्री का पद बगल में छोड़ दिए हैं, एनजीओ की एक नई संस्था में वो स्थापित हो गए। कभी कह रहे शराबबंदी, कभी कह रहे हैं कि अब आजकल उनका नया चल रहा है कि दहेज के शादी में जो भी जाएगा उस पर कार्रवाई करने का कानून लाए। अरे तो इस देश में कानून तो है ही, इस देश में कोई भी व्यक्ति यदि दहेज लेता है तो उसको पकड़कर जेल भेजने का प्रावधान है। अब कौन कानून लाना चाहते हैं? तो इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल उस समय छोड़ा जब लालू जी को इस देश में प्रथम भ्रष्ट नेता के तौर पर स्थापित किया गया, उनको पंजीकृत किया गया। इस देश के न्यायालय ने उनको पंजीकृत करने का काम किया कि अब लालू जी आपको राजनीति से भी बाहर कर रहे हैं और अब आप एक क्रिमिनल के कैटेगरी में आप बगल में खड़े रहिए, इससे ज्यादा आपकी औकात अब नहीं रह गई। लेकिन बिहार की जनता को यह समझना होगा कि लालू प्रसाद जी ने जिस नारे को दिया कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, सामाजिक न्याय का नारा लेकर कि हम छोटों को छोट का राज, लोहिया जी कहते थे वोट का राज तभी स्थापित होगा जब छोट का राज होगा। और लालू जी इसको बार बार
गांव में जाइएगा, इलाके में चिकरते थे कि हमने इस प्रदेश में सामाजिक न्याय की नारा को बुलंद करने का काम किया। लेकिन आप देखिए, सुशील जी लगातार खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं और लालू प्रसाद जी जवाब देने से भी भागते हैं कि आज वो ऐसा सामाजिक न्याय के नेता हैं जिसके पास 2000 में मात्र 47 लाख रुपया था और आज लगभग 20,000 करोड़ की संपत्ति एक लालू प्रसाद के परिवार को है। आप समझ सकते हैं यही सामाजिक न्याय। दूसरे तरफ नीतीश कुमार इतने चतुर खिलाड़ी हैं कि अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, साफ सुथरे हैं, राजनीति में कुछ नहीं करते हैं। हम लोगों ने तो साथ काम किया है। राजनीति में व्यक्तिवाद पर हम नहीं जाएंगे, व्यक्ति पर टिप्पणी भी नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति को मैं जरूर ये बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार वो ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई पाप नहीं है जो नीतीश कुमार अपने जीवन काल में नहीं करते हैं। ये जरूर मैं कह सकता हूं। व्यक्तिगत मैं बातों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने काम किया है और मैंने जो उस व्यक्ति के लिए किया है उस जीवन में उसका बेटा भी नीतीश कुमार के लिए कभी नहीं कर सकता है। ये जरूर स्पष्ट करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं पूरी तरह स्पष्ट करता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को, तमाम जो संगठन के नेता हैं कि हम लोग को जिस कार्य के लिए आप लगाएंगे उसी कार्य में हम लोग ढलने का काम करेंगे। और पूरा बिहार अब ये चाहता है कि आप पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो और इस दोनों के जंगल राज को, बड़े भाई और छोटे भाई के 27 साल के कुक्रम को उखाड़ कर फेंकने का काम कीजिए। जय हिंद। तमाम साथियों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट जी। अब मैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री सतीश कुमार जी